प्रकार बाबा किसी पात्र में कोई पूर्व वस्तु पड़ी हो, कोई दूध हो, दूध तो फिर भी जरा सौम्य है, कोई और उग्र वस्तु हो, अचार पड़ा हो, अचार को दूध में उस पात्र में से निकाल दो। निकालने के बाद अब उस पात्र में अचार तो नहीं बचा, परंतु उसकी गंध भी है, उसका अंश भी है, उसका प्रभाव भी है, सब कुछ विद्यमान है। उस पात्र को वस्तु से निवृत्त करने के बाद भी उस पात्र के मार्जन की आवश्यकता है। जब तक उसके पात्र का मार्जन नहीं होगा तब तक उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं डाली जा सकती। उल्टा करके भरे हुए अचार को तो फैला दिया, पर अगर उसमें अभी भी गंध है तो दुग्ध डालते ही दुग्ध में उस गंध का प्रवेश हो जाएगा, जल डालते ही उसमें तैल तैरने लग जाएगा। इसलिए पहली क्रिया में पात्र को खाली किया जाता है, दूसरी क्रिया में पात्र का मार्जन किया जाता है, और फिर जब पात्र साफ हो जावे तब उसके बाद कोई दूसरी वस्तु उसमें आपूरित की जाती है। तदनुसार ही सबसे पहले श्री श्याम सुंदर ने चीरहरण लीला करी। कहने का अर्थ यही है, जीव और ब्रह्म के बीच में दो पर्दे हैं महाराज जी। एक पर्दा जीव ने अपने ऊपर डाला है अज्ञान का, और दूसरा पर्दा भगवान के आगे डाला है माया का। ऐसे ही समझिए जैसे कोई घूंघट डाल करके नवोड़ा बधू श्री कनक बिहारी सरकार के दर्शन करने चली गई हो, राधा रमण लाल के दर्शन करने चली गई हो। ठाकुर जी के दर्शन करते समय ठाकुर जी के सामने भी पर्दा है और उस नवोड़ा बधू के ऊपर भी एक घूंघट पड़ा है। इन दोनों ही पर्दों के कारण उसको दर्शन नहीं हो रहा। पर अगर उसी समय गोसाई जी ठाकुर जी के सामने पड़े हुए पर्दे को खोल दे में, पर उसके बाद भी आगे पड़ा हुआ घूंघट अगर निकल करके ना उठे, तब तक कैसे श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गएगा। चाह रही है दर्शन करूं पर संकोच है, सब आसपास बड़े लोग खड़े हैं, करूं तो करूं क्या, और हाथ में अभी अभी ताजी मेहंदी लगी हुई है, अगर वो मेहंदी भी खराब हो जाएगी। उसी समय पास में कोई बड़ा, अगर उसका स्वामी सास हो नहीं तो स्वामी खड़ा हो, वो अचक सीना उसके ऊपर पड़े हुए घूंघट को उठा देता है, तो सामने खड़ी उस वधू को श्री ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात समझने की है। ब्रह्म के आगे माया का पर्दा है और जीव के ऊपर अज्ञान का पर्दा है। भगवान कभी कभी करुणार्ध होकर के अपनी माया के पर्दे को तो खोल देते हैं, फिर भी ब्रह्म जीव को साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी अज्ञान का घूंघट उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ ऐसी भीषण लोक लाज है कि वो चाह करके भी उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा। उसके हाथ में ऐसी आसक्ति की मेहंदी लगी है कि वो चाह करके भी उस घूंघट को पलट नहीं पा रहा। उस समय रक्षक के रूप में सद्गुरु आकर खड़े होते हैं, और सद्गुरु खड़े होकर ऊपर पड़े हुए इस दिव्य अज्ञान के घूंघट को पलट देते हैं। तब जीव और शिव का मिलन होता है और वृंदावन में रास हो जाता है। ये सारे अवरोधों की निवृत्ति ही रास की भूमिका तैयार होती है। अब ये इंद्रियां तो खाली हो गई, परंतु जब तक इनका मार्जन नहीं होगा, गिलास में भरे हुए पूर्व की वस्तु तो खाली हो गई, दूध तो पलट दिया, परंतु अगर अभी उसका मार्जन नहीं हुआ तो जल डालते हुए भी वो दूधिया हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी इंद्रियों का शोधन, इंद्रियों को निवृत्त तो कर दिया, खाली तो कर दिया, निरोध तो कर दिया, पर जब तक इसका मार्जन नहीं होगा तब तक कैसे काम बनेगा। तभी भगवान ने पर्जन्यो भगवान इंद्रो गोवर्धन किया। गो इति इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों का वर्धन किया, परिमार्जन किया। ऐसी तीव्र वर्षा हुई कि गोवर्धन भीग गई, और जैसे ही गोपियों की इंद्रियों का परिमार्जन हुआ
तब जैसे गिलास खाली होकर के मज के रख जावे तो फिर उसमें कोई अन्य वस्तु आपूरित की जा सकती है। इस इंद्रियों में विषयानंद भरा हुआ था, श्याम सुंदर ने विषयानंद खाली कर दिया और फिर उसको गिरिराज लीला में परिमार्जित कर दिया। अब गोपियों का गिलास खाली था, तभी रात्रि के समय वंशी बजा के आवाहन कर लिया, ले आओ अपने गिलासों को, अब इसमें मैं ब्रह्मानंद भर देता हूं। यही उसका अपूर्वतम दिव्य प्राग भूमिका है महाराज। महाराज जी राशि की कथा 6 महीना की, इसकी भूमिका निकालते लगाते 3 घंटा लग गया मैंने महाराज, ऐसी दिव्य। इसलिए रास देखने में जितना बड़ा नृत्य है, समझने में उतनी गहरी समाधि है महाराज। ये तो समाधि का विषय है।